Hey students, it's our economics class. Today we will discuss rest part of the chapter 5, theory of demand. In this chapter we have discussed what is demand and what are the determinants of demand. Determinants of demand. Now today we will discuss change in quantity demanded and change in demand. Change in quantity demanded और change in demand या फिर और movement along the demand curve और shift in demand. हम इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे. क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड हमने पहले भी जाना था. क्वांटिटी डिमांडेड वो होता है बेटा जब प्राइस बढ़ने या घटने पर जो भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. सपोज प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, उससे प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. अगर माने कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इट मीन्स कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, अगर उनको कांस्टेंट मान लिया, जैसे इनकम को कांस्टेंट मान लिया, टेक्नोलॉजी को, फैशन को, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, ये सब को अगर कांस्टेंट माने और सिर्फ प्राइस बदले तो जो डिमांड में फ़र्क होता है, डिमांड में बदलाव होता है, तो वो क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, कब प्लेस लेगा, इट टुक प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ओनली, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. और अगर बात करें चेंज इन डिमांड जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है कब, जब अदर डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड के हैं वो चेंज होते हैं. प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट है डिमांड के, अगर उनमें इंक्रीमेंट या उनमें डिक्रीमेंट होता है तो हमारा चेंज इन डिमांड होता है. क्लियर. अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अगर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होगा, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा. क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस बदलेगा कमोडिटी का, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ प्राइस बदलेगा. प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस टुक प्लेस, चेंज इन क्वांटिटी टुक प्लेस ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. क्लियर. तो जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो जो डिमांड कर कैसे मूव करेगा, ये इसमें मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व के उसमें ही मूव होगा. अगर सपोज हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कब होगी, जब प्राइस फॉल होगा, तो क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. और जब अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कब होगी, जब प्राइस बढ़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा. In this diagram students, this is our x axis and this is our y axis. On x axis हमने क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड, और y axis पर हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है. ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिमांड कर्व. व्हाट इज दिस, दिस इज आवर डिमांड कर्व. ये हमने डी क्या बनाया है, ये डिमांड कर्व बनाया है. अब हम देखते हैं इस डिमांड कर्व पे हमने जब प्राइस लिया था P, हमने जब प्राइस P लिया था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, Q. कितनी थी, Q. हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी जब हमने प्राइस P लिया था. जब हमने प्राइस को कम किया, P1 पर कम किया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर कितनी हो गई, Q1 इंक्रीज हो गई. क्लियर. हमने जब प्राइस कम किया, क्योंकि जब प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को, अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं ना. तो जब हमने प्राइस कम किया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई. क्या होगी, इंक्रीज. जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, एक्सटेंशन. क्या होता है, एक्सटेंशन. पहले हमारा पॉइंट ये था, अब हमारा न्यू पॉइंट क्या आया है, ये वाला. पहले हमारा पॉइंट क्या था, सपोज स्मॉल a, अब हमारा न्यू पॉइंट क्या है, b. तो a से b तक क्या हुआ है, डिमांड इंक्रीज हुई है ना. सो दिस इज एक्सटेंशन इन डिमांड. व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटेंशन इन डिमांड. नेक्स्ट, जब हमने प्राइस को इंक्रीज किया, हमने क्या किया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया, P से P2 पर चला गया प्राइस, तो इस बार क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या हो गई, हमारी कम हो गई. क्या हो गई, हमारी कम हो गई क्वांटिटी डिमांडेड. पहले इतनी थी ना क्वांटिटी, अब हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई.
इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, इट मीन्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज, अब ये सपोज हमारा स्मॉल ए था, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया स्मॉल सी। अब हमारा पॉइंट क्या हुआ, ए से सी की तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ ये वाला पॉइंट आ गया ना, ये वाला कॉम्बिनेशन का पॉइंट आ गया। ए से सी की तरफ जब शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, हमारा चेंज इन डिमांड, जो डिमांड था वो कम हो गया इतना। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे, जब डिमांड कम हो जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब जब ये जो ये है, ये जब जब देखो ए से बी की तरफ शिफ्ट हो गया पॉइंट, बी से सी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यही क्या है, ये हमारा क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। व्हाट इज दिस, दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। Clear? What is this? This is the movement along the demand curve. It took place when price change. कब होगा ये, जब प्राइस बदलेगा। Only price change, other things क्या रहेंगे बेटा, other things will remain constant. Clear? So this is movement along the demand curve. ये movement along the demand curve है। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। ये कब होगा, ये इट टुक प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। चेंज इन डिमांड कब होगा, जब फैक्टर्स बदलेंगे, और फैक्टर्स बदलेंगे, इनकम बदलेगी, फैशन बदलेगा, हमारी टेक्नोलॉजी बदलेगी, तो क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। शिफ्ट कैसे करता है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। इट मीन्स जब राइट वर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा तो डिक्रीज इन डिमांड। और व्हेन डिमांड राइजेस तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड, और जब डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे करता है, अभी मूवमेंट जाना है हमने, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये है शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस पर हम वही क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, हम प्राइस लेंगे। अब ये हमारा डिमांड कर्व है, सपोज दिस इज आवर डिमांड कर्व। अब एक कंडीशन दे दी, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। ये कंडीशन दे दी कि इनकम जो है कंज्यूमर की, इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से, ये हमारी इंक्रीज हो गई। अब सपोज अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, पहले वो इतनी को ये कॉम्बिनेशन परचेज कर पा रहा था। क्लियर। अब जब उसकी इनकम होती है तो वो इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है। इंक्रीज हुई है इनकम तो इट मीन्स डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वो कैसे शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। कैसे शिफ्ट होगी, दिस इज राइट वर्ड शिफ्ट। क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट। और इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। सपोज हम लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बैकवर्ड है। कैसी टेक्नोलॉजी है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। क्या कर रहे हैं हम, यूज़ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या हो रहा है, अब हमारी जो डिमांड है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जा रही है। क्या शिफ्ट हो जा रही है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जा रही है। दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज दिस, दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। सो दिस इज शिफ्ट इन डिमांड, जब डिमांड का पूरा शिफ्ट होता है। राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड होगा, राइट वर्ड होगा तो इंक्रीज होगा, और लेफ्ट वर्ड होगा तो डिक्रीज होगा। सो एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, जब आपका प्राइस चेंज होगा। एक्सटेंशन, सपोज प्राइस पहले 5 था, क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी, अब प्राइस 1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 5 हो गई। इट मीन्स जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हो गई। तो इस वजह से ए पॉइंट पे था पहले, अब बी पे आ गया, तो दिस इज एक्सटेंशन इन डिमांड, जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सपोज आपका प्राइस 1 है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 5, प्राइस 5 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गई, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया, आपका जो पॉइंट था बी से ए की तरफ
शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड कब होता है? जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड, जब डिमांड कब बदलेगी? जब प्राइस के अलावा और फैक्टर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा, चेंज इन डिमांड होगा।